वो तो हो गई थी ना वो मैडम के साथ। गोंगो किया है, स्थापना किया है और प्रतिवर्ष से कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऐसे हमारे आयोजक मंडल, आयोजक समिति को सहृदय सहृदय सेवा जोहार करता हूं। और आप सभी गौड़ गौड़ी गोंडवाना के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं और निरंतर उसके लिए आप सभी कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उसमें आप हम सबको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और यहाँ पर आकर के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से हमारे सभी समाज के शुभचिंतकों के साथ में मिलने जुलने का मौका मिलता है। ऐसे हमारे आयोजक समिति को बार बार मैं सेवा जोहार करता हूँ। जैसा कि आप सभी अधिकतर सोशल मीडिया के माध्यम से व इसके पहले भी कैसेटों के माध्यम से हमें जानते, समझते, सुनते आ रहे हैं और विगत लगभग 49 साल से हमारी संस्कृति गौड़ गौंडी गोंडवाना के बारे में हमने अपने गीत संगीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने, गोंडवाना के इतिहास, गोंडवाना की विरासत, गोंडवाना की अस्मिता को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। और निश्चित ही आज हमें यह देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि मातृशक्तियाँ, पितृशक्तियाँ, हमारी जो शक्तियाँ जाग रहे हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में हमारे पूर्व वक्तागण हर तरह से आप सभी के बीच में विचार रखे हैं, अपने क्रांतिकारी विचार दिए और समाज के लिए समर्पित होकर के काम करने के लिए प्रेरणा भी लिए और प्रेरणा भी दिए। और आप सब जानते हैं, उससे थोड़ा सा हट करके, क्योंकि मेरा नाम प्रेम साय मरावी है, वैसे मेरा असली नाम प्रेम सिंह मरावी है, लेकिन जब कार्यक्रम हुआ, बड़े बड़े सभा सम्मेलन हुए, तब वहाँ पर हमारे दादा हीरा सिंह जी मरकाम ने कहा कि जब गढ़ा मंडला के राजा नवल साय, मदन साय, संग्राम साय, अमान साय, दलपत साय इत्यादि जब राजा महाराजा हुए तो उनके वंशज हो आप लोग, तो आपको भी प्रेम सिंह से प्रेम साय क्यों ना कहा जाए। तो हमारे सम्मानीय हीरा सिंह जी दादा मरकाम ने 2001 में भावल बमनी जिला मंडला में और इस नाम से संबोधन किया। तब से मुझे प्रेम साय मरावी के नाम से और जाना जाता है। हर समय हमने चेतना लाने का प्रयास किया और हम उससे शिकायत या उससे शिकवा करते हैं जो मुझे उचित नहीं लगता। हम अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर करते रहें, निश्चित ही सफलता आती है और वह देखने को भी मिलता है। पहले जब मैं गीत गाता था, आज से 40-45 साल पहले, उस समय बहुत से लोग वीरांगना महारानी दुर्गावती को जानते तक नहीं थे, पुस्तक में मिलते नहीं थे उनके इतिहास। शंकर साय, रघुनाथ साय के बारे में नहीं मिलता था, बीनाथ से सोना खान, बाबूराव सेठ माके के बारे में नहीं मिलता था, संग्राम साय, मदन साय के बारे में नहीं मिलता था। सभी के लिए मैंने उस समय गीत गाता था, लेकिन लोग ये कहकर सुनते थे कि ये लड़के का आवाज, सुर धुन बहुत अच्छा है, ऐसा कह करके सुनते थे, लेकिन नहीं जानते थे दुर्गावती कौन थे। आज से 45-50 साल पहले मैं गाता था, कमल दुर्गावती हाय मंडल की रानी, दुर्गावती दुर्गावती हाय मंडल की रानी, दुर्गावती हाय। 1550 का बात है पुराना, रानी थी दुर्गावती राजगोंडवाना, दुर्गावती दुर्गावती हाय मंडल की रानी, दुर्गावती दुर्गावती हाय मंडल की रानी, दुर्गावती हाय। लोग सुनते थे लेकिन दुर्गावती कौन है नहीं जानते थे। ये समझते थे कि दशहरा के समय में चौराहों में और जो मूर्ति रखा जाता है उसके बारे में गा रहा है, इसलिए सुनते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों में जानने, समझने और जागृति आई, चेतना आई,
तब वीरांगना महारानी दुर्गावती जी का बलिदान तिथि जन्म जयंती मनाने लगे, उनकी प्रतिमाएं जगह जगह लगने लगी। उस समय में जब गाता था आज से 40-45 साल पहले, कमलावती रानी कर गाये कोरे बनी नगरी भोपाल मोर, तोरे बिना सुनी है सारी राजधानी भोपाल ताल मोर, लहर लहर लहरावई वो तोरे गुना गावई भोपाल ताल मोर, तोरे रूपन के किस्सा गाई सोनैया नैया, तोरे गुणन के किस्सा कही लिखैया नैया। आप सभी ने आशीर्वाद दिया, समाज में चेतना जागृति आई और हमारे देश के केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमारे वीरांगना महारानी कमलावती जी का प्रतिमा बना करके और रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कमलावती के नाम से रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया। उस समय में जब गाता था शंकर शाह रघुनाथ शाह जो यहाँ प्रतिमा बने, उस समय कुछ भी नहीं होता था। कुछ लोग हम यहाँ पर हमारे गुणवना पुणे विकास परिषद के हमारे लोग होते थे, जिनमें हमारे डॉक्टर PS मरावी जी, हमारे DS कोर्चे जी, हमारे रूप से पुट्टे जी जो यहाँ पर अभी हमारे मिले थे, और हमारे DS मरावी, DS कोर्चे, मोहन ओयाम जी, ऐसे हमारे यहाँ के गुणवना पुणे गुणवना विकास परिषद के सारे हमारे पदाधिकारी होते थे। उस समय मनाते थे। उस समय में गीत गाता था, फांसी में चढ़ गए